हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आजकल दिवाली की सफाई में सारे ही बिज़ी होंगे। तो मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए अपनी ब्लॉग को एडिट नहीं कर पा रही थी। बना के तो बहुत सारा रख लिया, लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी शाम का टाइम था, मैंने ना थोड़ी सी अजवाइन धूप में रखी थी और उसी को मैं बस साफ़ कर रही थी। तो साफ़ करके मैंने सोचा दूसरे दिन फिर से मैं धूप में रखूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े जो हैं आ गए थे। उसके बाद डायरेक्टली मैं सुबह आ गई, क्योंकि शाम को कुछ ऐसा था नहीं, हम थोड़ा बिजी थे, इसलिए मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था। तो बस सुबह आ गई। सुबह उठ के मैंने सबसे पहले दूध को खाली कर लिया है, गर्म करने के लिए रख दिया, और साथ ही साथ में मैंने चाय रख दिया है। आजकल सुबह उठो ना, एक ही प्रेशर रहता है कि दिवाली की क्लीनिंग करनी है, और सच में दिवाली की क्लीनिंग मतलब बहुत बड़ा युद्ध लड़ना है ऐसा लग रहा है। तो मतलब सबको यही है कि दिवाली की सफाई करनी ही करनी है। और मैं सच बताऊँ ना, तो मेरी सफाई आज इस बार दिवाली में बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई है। मेरी सफाई देख के ना मेरे पड़ोसी भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसीलिए मेरी सफाई जो है बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है। और कुछ कुछ चीज़ें तो रह भी जा रही हैं, क्योंकि मैं एक दिन में बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अकेले सारी चीज़ें एक साथ करना पॉसिबल नहीं है, वो भी छोटे से बच्चे के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी क्या था ना, मैंने सोचा सुबह में मैं खाना बना दूँगी, और आज हस्बैंड भी थोड़ी लेट में जाने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा मैं सुबह का जो खाना है ना वो बना देती हूँ, और चाय वाय पी के फिर मैं अपने बेडरूम की क्लीनिंग करूँगी। तो वैसे थोड़ा थोड़ा करके ही मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, इस तरह से ना क्लीनिंग करना आसान भी रहता है। और ये देखो अजवाइन मैंने दिखा रही थी ना, इसको ले जाके मैं धूप में रखूँगी। तो बस इसमें पता नहीं कहाँ से इतने कीड़े पड़ गए, मुझे भी नहीं समझ में आता ये इतने कीड़े पड़े कहाँ से। और बहुत ज़्यादा आ भी गया था मेरे घर में इस बार अजवाइन। तो होता है ना, कभी कभी हमारे घर में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो हैं चीज़ें आ जाती हैं, और फिर उनका यूज़ नहीं हो पाता तो फेंकी जाती हैं। तो इसीलिए मैं कभी भी अपनी ग्रोसरी में कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लाती हूँ, ना ही एक्स्ट्रा दालें लाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हम दोनों ही खाने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही ग्रोसरी लाती हूँ। और अभी तो हम लोग की ग्रोसरी भी नहीं आई है, दिवाली पास आने वाली, और हमारी अभी तक ग्रोसरी नहीं आई है। मुझे सच में बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि दिवाली में एक्चुअली हमारा प्लान बन सकता है घर भी जाने का, और अभी तक मेरी सफाई जो है जो कंप्लीट नहीं हुई है। इसीलिए मैंने सोचा चलो आज अब थोड़ा और बचा है जो काम वो मैं कर लेती हूँ। तो बस चाय वाय पी के मैं बाहर आ गई थी, और ये मेरे गमलों में ना गुड़हल के फूल देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। मतलब मुझे यकीन नहीं था जब मैंने लगाया था कि ये फूल देंगे भी, लेकिन इनके फूल को देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। और थोड़ी देर बाहर आके ना अपनी पौधों को देखना अच्छा लगता है मुझे। वैसे आ नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि जब सो के उठती हूँ तो घर के काम में ही बिज़ी इतनी हो जाती हूँ कि मैं बाहर निकल ही नहीं पाती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, थोड़ा सा अगर आयुष सोया है तो मैं बाहर आके एक बार मौसम भी चेक करती हूँ और अपने पौधे भी चेक करती हूँ। तो बस चाय वाय पी लिया था, बाहर का नज़ारा भी देख लिया था, अंदर आ गई थी, खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि पतिदेव का ना सडन प्लान बनता है कि जाना है नहीं जाना है। तो इसीलिए मैंने सोचा कोई भी मतलब रिस्क नहीं लूँगी, अगर इनको जाना है तो ये खाना मैं बना के रख दे रही हूँ। और बीच बीच में जो है मैं सफाई का काम भी कर रही थी। तो इसलिए मैंने खाना जो है आज बनाई है तरोई और आलू की सब्ज़ी मैंने सोचा है बनाने के लिए। तो चलिए आपके साथ भी रेसिपी जो है शेयर करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले जो है सरसों का तेल ले लिया, और ये जो सरसों का तेल है ना, ये मेरे घर का है, मतलब ससुराल में हमारे होता है, वो ले लिया। और ये अगर घर का तेल है ना, तो बहुत थोड़े से ही तेल में स्वाद आ जाता है। तो उसमें मैंने थोड़ी सी प्याज डाली है, हरी मिर्च डाली है, जीरा डाला है। उसके बाद इसमें मैं आलू जो है भून लूँगी, क्योंकि आलू अगर पहले भून लूँगी ना तो थोड़ी सी पक जाएगी, क्योंकि ये रेड वाली जो आलू होती है ना, ये बहुत मतलब जल्दी पकती नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा भून लिया। उसके बाद में इसमें थोड़े से तरोई जो मारी थी, तो बहुत थोड़ी ही थी, लेकिन इसमें आलू डालने से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो वो सब डालने के बाद मैंने थोड़े से बेसिक मसाले डाले हैं, जो कि रोज़ हम खाने में खाते हैं, हल्दी, लाल मिर्च और सब्जी मसाला, नमक, धनिया पाउडर, यही सारी चीज़ें डाली है मैंने। और ये अब जो है इसको मैं रख दूँगी पकने के लिए। तो 10 से 15 मिनट में ये सब्ज़ी हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। और जब तक सब्ज़ी हो रही है ना, दाल तो मेरी हो ही गई थी, जब तक सब्ज़ी हो रही है मैंने सोचा चलो सफाई जो है स्टार्ट करते हैं। तो अलमीरा जो है ना, वो मैंने कल शाम को ही क्लीन कर लिया था, थोड़ा बहुत करके। मैंने ब्लॉग भी बनाया था, ज़्यादा मैं बना भी नहीं पाई थी, क्योंकि मेरा सडन प्लान बना, तो मैंने क्लीन कर लिया। और अब जो है मैं जा रही हूँ ये अपना जो बेडरूम है इसको पूरा क्लीन करने के लिए। जितने जाले वगैरह हैं, वैसे जाले तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ डस्ट हैं, तो मैंने सोचा अलमीरा वगैरह इधर से उधर हटा के और करूँगी।
तो सच में ये सब करने में आजकल इतनी ज़्यादा थकान लग जा रही है, इतनी ज़्यादा थकान लग रही है, पूछो मत। मतलब ऐसा लग रहा है ना दिवाली के पहले कहीं हम बीमार ना पड़ जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने हमेशा सफाई जो है अपनी वो थोड़ी थोड़ी करके स्टार्ट करी है। तो थोड़ी थोड़ी जब आप करो ना तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है, प्लस आपकी बॉडी जो है वो भी रिलैक्स कर लेती है। तो मैं एक टास्क लेके चलती हूँ ना कि मुझे 2 बजे तक काम अपने फिनिश करने हैं, मतलब कुकिंग का, बर्तन का, और जितनी मुझे एक्स्ट्रा जो क्लीनिंग मैं करती हूँ ये सारी चीज़ें मुझे फिनिश कर देनी है 2 बजे तक, क्योंकि 2 बजे का टाइम आयु के सोने का टाइम होता है और उस टाइम तक मुझे हर हाल में अपनी क्लीनिंग जो है ख़त्म करनी रहती है। देन उसके बाद फिर मैं उठती हूँ जब शाम को 3-3:30-4 बजे, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो कभी कभी ब्लॉगिंग हो पाती है, कभी नहीं हो पाती है, ऐसे ही आजकल चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने जो है अपने कमरे में जाले साफ़ कर लिए हैं, और यहाँ पे अलमीरा के पीछे एक डोर हमारा और है जो बालकनी टाइप की बनी है, वहाँ पे जाता है, जाल ऐसे लगी है, लेकिन वो हम लोग नहीं खोलते क्योंकि उधर का भी दरवाज़ा जो हमारा पहला वाला बेडरूम है उसका भी खुलता है और उधर उसका बाथरूम है, तो इसलिए हम लोगों ने अपना जो है बंद करके रखा है, और इधर हमने अपनी अलमीरा जो है रख दी है। तो मैंने इस बार सोची थी ना कि मैं बेडरूम की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करूँगी, लेकिन ये बेडरूम इतना ज़्यादा छोटा है कि इसमें आप कोई भी सेटिंग कर ही नहीं सकते हो, तो इसलिए मैंने फिर सोचा चलो रहने दो, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। और ये है हम दोनों की पिक्चर जो शादी से लेके 1 साल तक की पूरी पिक्चर हम लोगों ने बनवाई थी, मतलब मैंने बनवाई थी। तो वो सब जो है मैंने निकाल दिया है, और यहाँ पे जहाँ मैंने लगाया था वहाँ पे जो है अटैच जिससे था वो भी टूट गया है, तो इसको मुझे हॉल में भी लगाना पड़ेगा। तो बस मैंने जो है अच्छे से साफ़ कर लिया। आपको दिख रहा होगा पतिदेव का पैर, पतिदेव और आयु दोनों जो हैं आराम से बिस्तर पे लेट के फ़ोन चला रहे हैं, और मैं जो है सफाई कर रही थी। तो मैंने इनसे बिल्कुल कहती भी नहीं हूँ, अगर कहती हूँ तो 10 बार कहने पे तब ये सुनते हैं, इसीलिए मैंने सोचा मैं इनसे कहूँगी नहीं और ख़ुद अकेले कर लूँगी। तो बीच बीच में ना इनका फ़ोन वगैरह आता रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि ये अगर ऑफ़िस नहीं जाते तो ऑफ़िस का काम घर पे करते हैं और फिर साइड पे इनको जाना रहता है। तो बस इसीलिए मैंने इनको परेशान नहीं किया। जो मोटे मोटे काम थे, जैसे बिस्तरे जो है ऊपर रखे थे सामान, उसको उतारना हुआ, उसको रखना हुआ, ये सारी चीज़ें इन्होंने की है। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें कर दी है, क्योंकि इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा, और जब तक मैं खुद नहीं करती हूँ ना मुझे थोड़ी सी संतुष्टि भी नहीं होती, तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ें खुद कर ली है। और ये मेरे पास किचन क्लीनिंग का सॉल्यूशन मैंने बनाया था, तो उसी से मैं सारी चीज़ें साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी इस टाइम पे मेरे पास कॉलिंग जो है ख़त्म हो गया है, और मैं कब से सोच रही हूँ कि कब ग्रोसरी आएगी, कब ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये सब सॉरी, मुझे पता भी नहीं है कब आएगी, तो मैंने सोचा चलो इसी से मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है, मतलब कॉकरोच वगैरह के लिए इसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और मैंने सारी चीज़ें, अब देखो पतिदेव की बारी आ गई ना, वो भी साफ़ करने के लिए आ गई, क्योंकि वहाँ ऊपर में मेरा हाथ नहीं जाता है। तो मैंने उनसे बोला कि आप जो है ऊपर अच्छे से साफ़ कर दो, तो उन्होंने ऊपर साफ़ कर दिया है, और फिर जो है मैंने बाकी चीज़ें कर दी हैं। तो घर में अगर सब लोग मिलजुल के सफाई करते हैं ना तो आराम से हो जाता है, लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं, जिनको अकेले करना रहता है, उनकी थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्लीनिंग वगैरह में। और मैं अकेले ये सारी चीज़ें तो कर ही सकती हूँ, मुझे करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब से मेरा बेबी हुआ है, मतलब जब से सी सेक्शन से हुआ था, और उसके होने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस सी लगती है। अगर मैं 1-2 घंटे लगातार काम कर दूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान भी लगती है, और मतलब होता है ना बॉडी पेन होने लगता है, कमर दर्द होता है, तो इसलिए मैं ना आराम से सारी चीज़ें करती हूँ। तो होती है, और लड़कियों की ज़िंदगी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहती हैं, लेकिन हाँ ये है कि सफाई का जो कीड़ा है वो तो रहता ही रहता है। मतलब शादी के पहले भी हम लोगों के अंदर कीड़ा रहता है कि पूरे घर को अच्छे से साफ़ करना है, और शादी के बाद भी यही चीज़ें रहती हैं। तो मेरे साथ तो मतलब शादी के पहले भी मैं ये सब क्लीनिंग अपने घर पे करती थी, और वहाँ पे भी मैं अकेली थी। मेरी बहनें जो हैं उनकी शादियाँ हो गई थी, तो वो लोग नहीं थी, तो मैं ही थी, और मैं ही ये सारी चीज़ें करती थी। और यहाँ पे आके भी मैं यही करती हूँ। इवन अपने ससुराल जाऊँगी जब वहाँ पे गाँव, तो भी मैं ही करूँगी। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें जो है आदत सी बन गई है। तो बस अभी जो मैं है मेरी सफाई हो गई थी, और ये दोनों गए थे नहाने के लिए। तो इन दोनों की आजकल हैबिट बनी है अच्छे से पूजा करने की। इन लोगों ने पूजा किया, उसके बाद मैंने
जितने ऊपर सामान रखे थे ना, जैसे ये मोटे वाले कंबल जो हैं, बेड में मेरी बिल्कुल भी जगह नहीं था, तो मैंने इसको अलमीरा के ऊपर जो है रख दिया है। और बाकी थोड़े बहुत जो कपड़े थे उनको भी रख दिया है। और इस बार मैंने बहुत सारे पुराने कपड़े जो हैं हटाए हैं और बहुत सारी गंदगी मैंने बाहर निकाली। मतलब बहुत सारे कपड़े ऐसे थे ना जो हम नहीं पहनते थे लेकिन हमने रखा था, लेकिन इस बार मैंने सारे कपड़े हटा दिए हैं। और सच बताऊं तो घर काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है। वैसे मेरे घर में खोज पोज बहुत मचा रहता है, मतलब कपड़े हर तरफ फैले रहते हैं, क्योंकि मैं इकलौती हूँ जो मैं सफाई में इंटरेस्ट रखती हूँ। बाकी मेरे हस्बैंड को सफाई से कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं अब कोशिश करती हूँ कि ये सारी चीज़ें ऐसी ना रहें। और यहाँ पे मेरी बेटू का एक पोस्टर लगा जो उसके फर्स्ट बर्थडे पे लगा था डेकोरेशन में, वो मैंने हटवा के अपने रूम में लगवा लिया था, क्योंकि वैसे भी वो लोग फेंक देते हैं जहाँ पे हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो उसको फिर मैं ले आई थी घर पे और मैंने अपने बेड के पीछे लगा दिया है। तो बस बेड के पीछे भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी, तो मैंने वो सारी चीज़ें साफ़ की और अपना बेड जो है मैंने क्लीन कर दिया है। क्योंकि बेड तो मैंने पहले ही क्लीन कर दिया था, लेकिन थोड़ी बहुत जो गंदगी थी उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। थोड़ी बहुत जो सामान फिर से बेड पे आ गए थे उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। और ये थोड़े बहुत सामान तो हमेशा रहेंगे, क्योंकि छोटे से बच्चे का घर है, मतलब छोटा बच्चा हमारे साथ रहता है, तो उसके थोड़े बहुत सामान जो है आपको हमेशा मेरे घर में देखने को मिलेंगे। जैसे कि उसके खिलौने, उसके पाउडर, तेल, ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। मतलब मैं चाह के भी कितना भी सफाई करूं, लेकिन वो अपने खिलौने, अपनी चीज़ें वो बिखेरता ही रहता है। तो बस मैंने उधर सारी चीज़ें साफ़ कर दी। और यहाँ दरवाजे के पीछे ना काफ़ी ज़्यादा कपड़े टंगे थे, जो हम लोग पहनते हैं वो तो थे ही, और जो नहीं पहनते वो भी थे। तो मैंने ना इस बार सारे हटा दिए, और जितने गंदे थे उनको धुलने के लिए डाल दूँगी, और जितने हम लोग नहीं पहनते हैं उनको फिर से मैं हटा के फेंक दूँगी, क्योंकि वो किसी काम के नहीं है। बस ये है हैंगर पे लटके हैं, और सच बताऊँ तो उसमें से कॉकरोच भी निकलते हैं कभी कभी, और ना ही दरवाज़ा अच्छे से खुलता है। तो इसीलिए मैंने उन सबको हटा दिया है। और कुछ रिपोर्ट्स मेरी थी दवाइयों की, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तभी की थी, तो उन सबको हटा के मैं बेड में डाल दूँगी, क्योंकि उसकी तो कोई अभी अब ज़रूरत है नहीं मुझे। और फिर मैं आ गई थी लिविंग एरिया में, क्योंकि यहाँ पे भी सोफ़े जो है आयु काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर चुका था, मैसी हो गया था। मैंने सोचा नहाने जाने के पहले मैं ये सारी चीज़ें कर लूँ, यहाँ की थोड़ी बहुत गंदगी जो है मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी गंदा हो ही जाता है। जो खिड़कियाँ हैं ये सब थोड़ी बहुत साफ़ हुई थी, बाकी जो बगल की खिड़की थी वो मुझे साफ़ करनी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी और उसको मैंने साफ़ भी नहीं किया था। और बाहर की है ना तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट भी आता है, तो मैंने इसीलिए सोचा, और मेरा पहले ध्यान ही नहीं था कि मुझे वो साफ़ करनी है, तो इसीलिए मैंने पहले सोफ़ा जो है क्लीन कर लिया है, सोफ़ा अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मुझे वो साफ़ करना है। तो कभी कभी ना हो जाता है, आपके दिमाग में नहीं रहता है कि सफाई इधर की करनी है उधर की करनी है, और हो जाता है। मेरे साथ तो अक्सर होता है, मैं उतना सोच नहीं पाती हूँ, लेकिन जब सफाई करने जाती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें फिर मैं साफ़ करने लगती हूँ। तो आजकल ना बस क्लीनिंग वगैरह ही चल रही है। मतलब अभी तक मैंने घर की सेटिंग कुछ भी नहीं की है, बस क्लीनिंग चल रही है, डस्टिंग चल रही है। जो मोटे मोटे काम होते हैं ना बस वही सारे चल रहे हैं। और अभी सेटिंग करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ सफाई तो अभी लगी ही रहती है धनतेरस तक। तो हमारे यहाँ ये माना जाता है ना कि धनतेरस के पहले जितनी सफाई करनी है आप कर लो, उसके बाद तो फिर दिवाली स्टार्ट ही हो जाती है। तो मेरा भी यही सीन है कि मैं धनतेरस से पहले सारी जो है मोटी मोटी क्लीनिंग वो कर लूँ, उसके बाद तो फिर शॉपिंग वगैरह में मार्केट में जाने का टाइम आ जाएगा। और आजकल मार्केट में जाना कोई भी मिस नहीं करना चाहता है। मेरा तो स्पेशली बहुत ज़्यादा मन करता है, जब दिवाली में ना इतनी ज़्यादा रौनक रहती है मार्केट में, बस मन करता है कि हर रोज़ मार्केट में ही घूमते रहें और ढेर सारा डेकोरेटेड जो आइटम है वो ख़रीदते रहें। तो मैंने भी यहाँ देखो एक लटकाया हुआ है ना, इसको मैंने ख़रीदा था मेले से, और अभी मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। इसको मैं धनतेरस से सारी सेटिंग जो है स्टार्ट करूँगी। तो अभी सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही रखी है। और यहाँ पे एक मिक्सी जो है मेरी बनने के लिए जा रही थी, लेकिन वो नहीं बन पाई, तो फिर यहाँ आके रख उठी थी। तो यही सारी चीज़ें ना बदलनी है मुझे, अपने अंदर की हैबिट। और घर वालों की तो मैं नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन मैं खुद की ज़रूर बदलूँगी। तो अभी इधर मुझे पर्दे भी लगाने, तो सारी चीज़ें जो है मैं हटाऊँगी। तो बस यहाँ का थोड़ा बहुत मैंने साफ़ कर लिया था, और जैसे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि सोफ़े पे बहुत ज़्यादा गंदगी आ रही थी। तो वो सब होने के बाद मैं
मैं नहाने चली गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और आयु जो है पीछे पीछे लगा था, बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा था, मतलब उसको नींद आ रही थी, 2-2:30 बज गया था। तो फिर मैंने उसको ले जाके सुला दिया और फिर मैं आ गई थी शाम को। तो शाम को जो है थोड़ी बहुत सेटिंग जो है मैंने कर दी थी, जैसे हमारा जो फ़ोटो फ्रेम है ना वहाँ से निकल गया था, तो मैंने सोचा यहाँ पर लगा देती हूँ, नहीं तो अगर आयु ने गलती से भी गिरा दिया तो ये टूट जाए। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी फ़्रेम सारे लगा लूँगी और मुझे फ़्रेम जो है बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारी अभी ऐसी कोई फ़्रेम है नहीं। मैंने सोचा है मैं आयु के फ़्रेम जो है करवाऊँगी कई सारे फ़ोटोज़ और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊँगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पर्सनली, तो मैं ये सारी चीज़ें ज़रूर करूँगी, अपने लिविंग एरिया को चेंजेस दूँगी। तो यहाँ पर मेरा मीशो का एक पार्सल आया था जो मैंने ऑर्डर किया था। वो ऑर्डर तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि दिवाली तक जितना मैंने ऑर्डर किया है उतना सब आएगा। तो यहाँ पे एक रनर मैंने मंगवाया था अपने टेबल के लिए, जो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था और ये मेरे सोफ़े से थोड़ा बहुत मैच भी कर रहा था। तो अभी मैं लगा के इसको दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। थोड़ा बहुत मुझे लगा कि ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है मिल गया है, तो बस मैंने इसको लगा दिया है। और आज का जो मेरा ब्लॉग है यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। मेरी दिवाली की क्लीनिंग से रिलेटेड जो भी अच्छा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल